हेलो दोस्तों, एसपी एकेडमी से मैं रोशन कॉमर्स वाला। दोस्त, रेशियो एनालिसिस आपका अनुपात विश्लेषण क्वेश्चन नंबर 10 मैंने पोस्ट पे डाल रखा है। और दोस्तों, इसमें कई सारे अनुपात व्यय आपको निकालने हैं। जैसे व्यय अनुपात में 3 अनुपात दिया है दोस्तों। पहला दिया है हमारा निकालने को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, दूसरा दिया है फाइनेंस एक्सपेंस रेशियो और तीसरा दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। तो व्यय अनुपात में 3 व्यय अनुपात निकालने को दिया हुआ है। मित्र, मैं आपको बता दूं कि माल को खरीदने से लेकर माल को बेचने तक के जितने खर्च होते हैं वो सब ऑपरेटिंग कॉस्ट के रेशियो को खर्च होते हैं। और ऑपरेटिंग खर्च में अलग अलग जो रेशियो होता है दोस्तों, वो हमारा अलग अलग एक्सपेंस होता है। तो मित्रों, हम लोग आगे चल रहे हैं। इसमें यहाँ पर दिया है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का खर्च दिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का खर्च दिया है दोस्तों यहाँ पर हमें 10,10,000। और नीचे नेट सेल्स हमारा दिया है दोस्तों 50 लाख। तो 10,10,000 अपॉन 50 लाख काटेंगे तो आएगा 20.20%। 20.20% हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आया है। उसके बाद दूसरा रेशियो हमारा दिया हुआ है दोस्तों। दूसरा रेशियो है फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट होता है फाइनेंस कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स। दोस्त, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी दिया है, फाइनेंस कॉस्ट भी दिया है। तो फाइनेंस कॉस्ट हमारा दिया है 70,000 इंटू 100 बटे 50 लाख। तो हमारा आएगा 1.4%, यानी 1.40%। तो फाइनेंस कॉस्ट का जो फार्मूला होता है वो होता है फाइनेंस कॉस्ट अपॉन सेल्स। मित्र, मैं आपको बता दूं, लाभदायकता अनुपात में जितने अनुपात होते हैं वे सभी अनुपात सेल्स से बनते हैं। और ऊपर जो अनुपात कहेगा निकालने के लिए वो रख देंगे। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोला था तो ऊपर मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस रख दिया। फिर उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट बोला था तो ऊपर मैंने फाइनेंस कॉस्ट बोल दिया। लेकिन दोस्त, नीचे सेल्स ही रहेगा। तीसरा हमारा दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, विक्रय और वितरण व्यय। विक्रय और वितरण व्यय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया है। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया है दोस्तों हमारा 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू 100 अपॉन 50 लाख। तो मित्र, ये आया हमारा 2.40%। ये भी दिया था दोस्त। सारी चीजें क्वेश्चन नंबर 10 में इकट्ठे जोड़ कर दी हुई है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस इकट्ठा दिया हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट इकट्ठा दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इकट्ठा दिया हुआ है। उसके बाद अगला रेशियो, पहले व्यय अनुपात में 3 अनुपात था। उसके बाद दोस्तों दूसरा अनुपात हमारा है सकल लाभ अनुपात। तो सकल लाभ अनुपात दोस्तों हमारे पहले क्लास में मैंने यही रेशियो बताया है, सकल लाभ अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नेट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा दिया है 20 लाख इंटू 100 अपॉन 50 लाख, तो आया 40%। दोस्त, ये हमारा है 4 रेशियो। पहले में ABC 3 रेशियो है। पहला है व्यय अनुपात। व्यय अनुपात में 3 व्यय हैं। पहला दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, दूसरा दिया है फाइनेंस कॉस्ट और तीसरा दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। मित्र, मैं आपको बता दूं कि माल को खरीदने से लेकर माल को बेचने तक के जितने खर्च होते हैं वे सब ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट एक प्रकार से पिताजी है दोस्तों। ऑपरेटिंग कॉस्ट में फाइनेंस कॉस्ट भी रहता है, COGS भी रहता है, सेलिंग एक्सपेंस भी रहता है। कहने का मतलब है ऑपरेटिंग कॉस्ट बाप है, बाप के अंदर कई खर्च हो सकते हैं। सेलिंग एक्सपेंस हो सकता है, फाइनेंस कॉस्ट हो सकता है, COGS हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करूंगा तो टोटल खर्च की बात करूंगा। और अलग रेशियो बोलेगा। जैसे यहाँ पर केवल सेलिंग रेशियो बोला तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन केवल उठाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोला तो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस उठाएंगे। और फाइनेंस कॉस्ट बोला तो केवल फाइनेंस कॉस्ट उठाएंगे। मित्रों, सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रहा हूं कि आपका कोई भी अनुपात निकलेगा लेकिन नीचे रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू का मतलब नेट सेल्स, ऑपरेशन रेवेन्यू का मतलब नेट सेल्स। तो दोस्तों, यहां से हम लोग आगे चलेंगे। 1 2 3 4 रेशियो स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा अगला रेशियो है नेट प्रॉफिट रेशियो। मित्र, अभी तक जो मैंने रेशियो बताया है उसमें आपका एडमिनिस्ट्रेटिव का एक्सपेंस दिया है, सेलिंग का एक्सपेंस दिया है दोस्तों, फाइनेंस कॉस्ट का एक्सपेंस दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट दिया है दोस्तों 8,40,000।
तो नेट प्रॉफिट रेशियो बराबर नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। नेट प्रॉफिट हमारा दिया है दोस्तों 8,40,000, सेल्स दिया है 50 लाख इनटू 100, तो आया आपका 16.80%, 16.80%। अच्छा, एक बुक में आपका 8 दिया है लेकिन 0.2 अंक तक जाता है दोस्तों, तो 16.80%। उसके बाद अगला हमारा है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो हमारा लाभ है नेट लाभ वो दिया है 8,40,000 का। उसके बाद दोस्तों इसमें हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम है 20,000, उसे ऐड करेंगे तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अगर हम ऐड करेंगे जो कि यहां पर दिया हुआ है गैर संचालन लाभ। गैर संचालन लाभ आय दिया है हमारा, गैर संचालन आय में कुल मिलाकर 60,000 का खर्च दिया है और नीचे दिया है गैर संचालन व्यय 20,000। तो जो गैर संचालन व्यय है उसे जोड़ लेंगे तो 8,40,000 में जो खर्चा है 20,000 वो जोड़ लेंगे तो हो गया 8,60,000। यानी गैर संचालन इनकम हमारा है 20,000 और हमारा लाभ कितना है 8,40,000। तो दोनों को अगर हम इनकम में जोड़ेंगे तो 8,40,000 प्लस 20,000, तो गैर संचालन इनकम लेकर हमारा प्रॉफिट हो गया 8,60,000। और इसमें से हम गैर संचालन व्यय दिया है, गैर संचालन व्यय दिया है 60,000, अगर ये घटा देंगे तो हमारा आज गया गैर संचालन व्यय घटाने पर 8 लाख। कहने का ये मतलब है यहां पर नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस, ये है हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो यहां पर दोस्तों नेट प्रॉफिट हमारा दिया है 8,40,000, नेट नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 20,000 है, दिया है दोस्तों गैर संचालन से आय 20,000, तो कुल मिलाकर 8,40,000 और 20,000 8,60,000 हो गया। उसमें से लेस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नीचे दिया है दोस्तों 3 एक्सपेंस है, तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 60,000। तो अगर हम 8,40,000 प्लस 20,000 8,60,000 में से 60,000 घटा देंगे तो हमारा नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा 8 लाख। 8 लाख इंटू 100 अपॉन 50 लाख तो आया हमारा 16%। अब दोस्तों जो मैं लास्ट बताने चल रहा हूं ये बहुत मजेदार है, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो का मतलब होता है माल को खरीदने से लेकर माल को बेचने तक। दोस्तों ये ध्यान रखना, माल को खरीदने से लेकर माल को बेचने तक जितने खर्च होते हैं वे सब ऑपरेटिंग में आते हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर मैं बता दूं, माल को खरीदने से लेकर माल को बेचने तक केवल माल, अन्य कोई खर्च नहीं लेंगे, केवल माल को खरीदने से लेकर माल को बेचने तक का जो भी खर्च होगा हमारा वो होगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे। अब दोस्तों ये ज्यादा दिया है तो इसलिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। दिया है पहले हमारा स्टॉक 7,62,500, परचेज 31,52,500, भाड़ा कैरेज 20,000, उसके बाद मजदूरी 50,000। इतना अगर हम जोड़ेंगे तो आएगा दोस्तों 39,85,000। इतना जोड़ेंगे तो 39,85,000। इसमें क्लोजिंग स्टॉक दिया है 9,85,000, तो 39,85,000 में से 9,85,000 अगर हम घटा दें तो 30 लाख बचा। आगे और देखते हैं दोस्तों, तो प्रशासनिक व्यय आता है दोस्तों, संचालन व्यय का प्राप्त होता है 70,000 है, तो 30,37,000। उसके बाद आगे दिया है दोस्तों हमारा अगला व्यय दिया है विक्रय और वितरण व्यय, यह दिया हुआ है हमारा दोस्तों 1,20,000। तो 1,20,000 प्लस 70,000 प्लस प्रशासनिक व्यय है 10,10,000, प्रशासनिक व्यय 10,10,000, वित्तीय व्यय 70,000 और विक्रय और वितरण व्यय 1,20,000। तो फिर से मैं बता दूं दोस्तों 30 लाख में 10,10,000 प्लस 70,000 प्लस 1,20,000 अगर ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 42 लाख। 42 लाख इंटू 100 अपॉन 50 लाख बराबर 84%। मैं ये कहूंगा दोस्तों परचेज से लेकर सेल्स तक इसमें से क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया करो। जो भी खर्च बनते हैं ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है,
ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है माल को खरीदने से लेकर माल को बेचने तक। जैसे माल को खरीदने से लेकर परचेज हो गया, वेजेज हो गया, फ्रेट हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, ये आया 39,85,000। उसके बाद दोस्तों 9,85,000 क्लोजिंग स्टॉक है, घटा दो 30 लाख आया। उसके बाद प्रशासनिक व्यय है 10,10,000, तो 30 10 40,10,000। उसके बाद 70,000 दोस्तों हमारा है फाइनेंस कॉस्ट, तो 40,80,000। उसके बाद दोस्तों 1,20,000 हमारा सेलिंग एक्सपेंस है, तो 40,80,000 प्लस 1,20,000 टोटल हो गया 42 लाख। 42 लाख का रेशियो निकालेंगे तो 84% होता है। मित्र आपको बता दूं एक इंपॉर्टेंट चीज, माल को खरीदने से लेकर माल को बेचने तक के जितने खर्च होते हैं सब ऑपरेटिंग होते हैं। इसी ऑपरेटिंग कॉस्ट में सीओजीएस भी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी होता है, फाइनेंस कॉस्ट भी होता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी होता है। तो जितने एक्सपेंस होते हैं वो माल खरीदने से लेकर माल को बेचने तक शामिल होते हैं।